वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का आखिरी पड़ाव, जहां पर निवेश के कई सारे मौकों में से एक मौका होता है एनएफओ का। और इस हफ्ते हमने देखा है कि विरासत के लगभग दो एनएफओज बाजार में इस वक्त खुले हुए हैं और दोनों ही स्मॉल कैप को लेकर हैं। अगर आप भी दीवाने बन चुके हैं स्मॉल कैप के उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, तो ये जो एनएफओ लॉन्च हुए हैं इनमें आपके लिए क्या खास है, विस्तार से मैं बात करूंगी इस पर। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर, विरासत इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी शिरकत हो रही है हमारे इस शो में, तो ख़ास हफ्ता आपके लिए। दोनों एनएफओज आपने एक ही हफ्ते में लॉन्च किए हैं, प्लान क्या है, वो भी स्मॉल कैप के? हाँ, ये इंडिया के पहले मल्टी फैक्टर इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल कैप सेगमेंट पे आधारित। और हमने काफी सोच समझ करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है एनएससी के साथ मिलके, जहां पे क्वालिटी और मोमेंटम फैक्टर्स के बेसिस पे 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स का चयन होगा। एंड हमें उम्मीद है कि इन स्टॉक्स के बेसिस पे, ना कि पोर्टफोलियो सिर्फ जब मार्केट रैली होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा, बट जब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है या फिर करेक्शन जोन में है तो क्वालिटी कंपनीज की वजह से थोड़ा स्टडी रहेगा। जो दो फंड्स लॉन्च हुए हैं वो बेसिकली ईटीएफ है, जो कि डायरेक्टली इंडेक्स के स्टॉक्स को खरीदेगा, और साथ ही साथ फंड ऑफ फंड है जो कि ईटीएफ में निवेश करेगा। इसमें इसके पीछे सोच ये है कि कई लोग ईटीएफ खरीदना प्रेफर करते हैं अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा, और कई लोग म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी एसटीपी करना प्रेफर करते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, एक बात बताइए हमें कि अब जब हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, देखिए स्मॉल कैप का यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हम 250 स्टॉक की बात कर रहे हैं और आजकल तो माइक्रो कैप का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है जहां पर बहुत रुझान है निवेशकों का। अब मुझे आपसे ये समझना है, जब इस तरह के बाजार में जहां पर कहा जा रहा है कि एक्टिव फंड में बहुत ज़्यादा कमाई के मौके हैं और फंड मैनेजर्स की क्षमता है और जिस तरह का रनअप भी हमने देखा है, उसके बीच में आप एक ईटीएफ लेकर आए हैं और ईटीएफ का फंड ऑफ फंड लेकर आए हैं, तो ये किस तरह की रणनीति हो सकती है इन कंपैरिजन विद एन एक्टिव स्मॉल कैप? मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए कि फंड कितना अच्छा है, भले वो एक्टिव माध्यम से आ रहा हो आपके पास या फिर पैसिव माध्यम से। हमने देखा, अभी तक हम लोग बात करते थे कि पैसिव सिर्फ लार्ज कैप में काम करता है, बट पिछले आप एक साल में देखें तो मैक्सिमम मिड कैप फंड्स ने मिड कैप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जो हम ये स्मॉल कैप फंड लेकर के आ रहे हैं जो कि क्वालिटी और मोमेंटम फैक्टर पे आधारित है, उसने 80% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स को पिछले एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बीट किया है, और इस इंडेक्स ने 7 साल और 10 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी 80% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स को बीट किया हुआ है। सो निवेशक को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे आधारित फंड चुनना चाहिए। अगर वो पैसिव के थ्रू हम लोग अचीव कर पा रहे हैं तो फिर वो भी उतनी अच्छी बात है, अगर एक्टिव के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं तो वो भी उतनी अच्छी बात है। आप बार बार फैक्टर स्ट्रैटेजी का जिक्र कर रहे हैं अपने जवाब में, इसको जरा समझाइएगा कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है और कितनी अलग है और अनोखी है। बहुत ही सिंपल शब्दों में, अब हम लोग एक फैक्टर बेस्ड या फिर से आप पैरामीटर बेस्ड या फिर से आप क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, जहां पे 250 स्टॉक से हम लोग शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले इलिक्विड स्टॉक्स का रिमूवल होता है, जो थिनली ट्रेडेड हैं, जहां पे सर्किट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जहां पे प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है या फिर लिस्टिंग हिस्ट्री काफ़ी कम है, ऐसे स्टॉक्स का एक्सक्लूजन होता है। और फिर बचे हुए स्टॉक्स, जैसे आपके 200 या 210 स्टॉक्स जो बचते हैं 250 में से, उन सारे स्टॉक्स को पहले क्वालिटी पैरामीटर पे असेस किया जाता है, एंड साथ ही साथ मोमेंटम पैरामीटर पे असेस किया जाता है। अभी क्वालिटी पैरामीटर पे असेस करने के लिए टिपिकली हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, अर्निंग स्टेबिलिटी देखते हैं, और मोमेंटम असेस करने के लिए हम लोग लास्ट 6 मंथ एंड 12 मंथ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखते हैं। इन दोनों के बेसिस पे जो कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, उन 100 कंपनियों का हम लोग इस पोर्टफोलियो में चयन करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जैसा
एक कॉमन सेंस बेसिस पे अगर आप एक क्वालिटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो टिपिकली वो बुरे वक्त में ज्यादा रोबस्ट रहता है। एंड अगर आप मोमेंटम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक ब्रॉड मार्केट रैली में आपका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न्स देता है। हमने दोनों को जोड़ा है और दोनों को यूज करके पोर्टफोलियो बनाया है। तो हमारी उम्मीद ये है कि ये पोर्टफोलियो अच्छे वक्त में थोड़ी अपसाइड रैली कैप्चर करेगा, थोड़ा अल्फा जनरेट करेगा स्मॉल कैप सेगमेंट के मुकाबले। एंड साथ ही साथ बुरे समय में भी थोड़ा स्टर्डीनेस दिखाएगा और करेक्ट कम होगा, जिसके बेसिस पे वो अल्फा जनरेट करेगा एंड एक्टिव फंड्स के मुकाबले भी होपफुली बेहतर परफॉर्म करेगा। कितना किफ़ायती होगा ईटीएफ और ईटीएफ फंड और फंड में पैसे लगाना? अगर आप टीईआर की बातें कर रहे हैं तो पैसिव फंड का सबसे हाँ। बड़ा फायदा होता है उनका लो कॉस्ट। सो हुँ। आपका ईटीएफ जो है वो 0.35% के आसपास का टीईआर होगा उसका। एंड फंड ऑफ फंड का डायरेक्ट प्लान अराउंड 0.45% से 0.5% होगा। तो काफी सस्ते तरीके उसमें कॉस्ट बेसिस पे हम लोग एक ये इंडिया का पहला मल्टी फैक्टर स्मॉल कैप फंड लेकर के आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2 एनएफओ जो कि फ़िलहाल खुले हुए हैं और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन का अगर एक ऐसा महत्व मुद्दा है आपके पोर्टफोलियो में तो उसको इसके ज़रिए पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको सिद्धार्थ की तमाम बातें समझाई हुई समझ में आ गई हो। सिद्धार्थ, धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम बारीकियाँ दर्शकों के साथ साझा की।